उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आरएसएस एक्टिव नजर आ रही है। उपचुनाव मत प्रतिशत बनाने के लिए हरियाणा चुनाव के फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। यूपी उपचुनाव में हरियाणा वाले फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी है, जिसकी वजह से तीसरी बार वहां बीजेपी की सरकार बनी। यही वजह है कि मथुरा में मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बीच होने वाली मीटिंग अहम मानी जा रही है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख 10 दिनों के मथुरा प्रवास पर हैं। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लचर प्रदर्शन के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे। बताया जा रहा था कि आरएसएस भी नतीजों से नाखुश है। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने से बीजेपी उत्साहित है। 10वीं पुण्यतिथि और साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह का समारोह है। इस अवसर पर जो परंपरागत रूप से पूज्य संतों का सानिध्य प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, आज के इस समारोह में पधारे कौशले सदन अयोध्या धाम के पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जिनके श्रीमुख से इस वर्ष पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के श्रवण का आनंद यहां के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हुआ है। ऐसे श्रीमद् जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नाथ संप्रदाय के प्रतिष्ठित पीठ बाबा मस्तनाथ पीठ रोहतक हरियाणा से पधारे और माननीय विधायक भी हैं महंत श्री बालक नाथ जी महाराज, योगी महासभा के महामंत्री श्री महंत योगी चेताई नाथ जी महाराज, जूनागढ़ गुजरात से पधारे श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्रीमंत और पिछले एक सप्ताह से जिनका आशीर्वाद यहाँ पे प्रत्येक सत्र में श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐसे श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे श्री महंत धर्मदास जी महाराज, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद से पधारे स्वामी नारायणगिरी जी महाराज, जगतगुरु स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी से ही पधारे श्री महंत राजूदास जी, कैथल हरियाणा से पधारे पीर योगी शेरनाथ जी, नीमच से पधारे श्री महंत लालनाथ जी, हनुमानगढ़ी से ही पधारे श्री महंत ब्रजमोहन दास जी, श्री महंत बलराम दास जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, विजय दुबे जी, हमारे गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह जी, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित संतजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्य, आचार्य,
गण, अभिभावक गण और प्यारे बच्चों, आज पूज्य महाराज जी की पावन पुण्यतिथि है। पूज्य संतों ने और वक्ताओं ने अपने शब्दों से उन्हें अपनी श्रद्धांजलि यहां पर दी है। संतों की पुण्यतिथि के आयोजन के साथ जुड़ करके हम लोग एक नई प्रेरणा के रूप में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ भी ग्रहण कर सकेंगे तो हमें वह एक जीवन में, हमारे जीवन के लिए वो पाथेय होगा, हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। और यह मेरा सौभाग्य है कि एक लंबे समय तक मुझे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में यहां पर गोरक्षपीठ में रह करके, गोरक्षपीठ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक, स्वास्थ्य के सेवा के प्रकल्पों के साथ साथ सेवा के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। वह एक धर्माचार्य भी थे, उनके अंदर एक वात्सल्य भी था, वे एक मार्गदर्शक भी थे और साथ साथ समाज सुधारक भी थे। सहज और सरल लोगों के लिए वे उतने ही सहज और सरल होते थे, वात्सल्य जैसा उनका स्वभाव दिखता था, लेकिन वज्र जैसी कठोरता भी थी। जब कोई धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी आचरण करता था तो उतनी ही कठोरता के साथ वे इसका प्रतिरोध भी करते थे और फिर किसी की परवाह उस मामले में नहीं करते थे। जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं था जिस पर उन्होंने गोरक्षपीठ के माध्यम से, खड़ दर्शन संप्रदाय के माध्यम से, नाथ पंथ के माध्यम से मिलकर के समाज के संगठन को देखने का कार्य करते हुए उस अभियान को आगे न बढ़ाया हो। मैंने जैसे कल भी कहा था, यहां पे गोरक्षपीठ की परंपरा ये जोड़ने की परंपरा है। इतिहास के वे कालखंड हम सबको एक हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि किन कारणों से यह देश गुलाम हुआ था। हमारी आपसी विभाजन की जो खाई थी, इसको चौड़ा करने का जो प्रयास प्रारंभ हुआ था, कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने समाज की एकता को खंडित करने का जो प्रयास किया था, उस एकता को खंडित होने का दुष्परिणाम इस देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा था। स्वतंत्र भारत में इस देश को जो नई दिशा मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता इतनी हावी थी कि हम लोग तत्कालीन नेतृत्व तय ही नहीं कर पाया कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। और उसी उधेड़ बुन को लेकर के देश के पूज्य संतों के मन में एक आक्रोश भी था इस बात को लेकर के कि वास्तव में देश की दिशा क्या हो रही है। क्या इसी के लिए देश के स्वाधीनता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था? लेकिन आज हम सबका सौभाग्य है कि भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ा है। गत 10 वर्ष में भारत की जो प्रगति है, सर्वांगीण विकास का जो एक रूप रेखा भारत की आज देश के सामने आई है, यह बहुत उत्साहित करने वाली है, हम सबको आगे बढ़ाने वाली है। और इसलिए प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनता है, जब भारत आगे बढ़ रहा है तो आज दुनिया की वे ताकतें जो भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, वे षड्यंत्र करने के अनेक प्रयास कर रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम, फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने का काम। पैसा किसी और का है, लेकिन माध्यम
यहीं के लोग बनेंगे और उन्हीं लोगों के माध्यम से फिर षड्यंत्र करने की साजिशें तेजी के साथ प्रारंभ हुई हैं। जब ये षड्यंत्र हो रहे हों, उन स्थितियों में भारत की संत परंपरा का वह संदेश जो कवि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने, आदि शंकर ने, जगत गुरु रामानुजाचार्य ने, जगत गुरु रामानंदाचार्य ने, भारत की संतों की परंपरा ने सामाजिक एकता का जो संदेश दिया था, आज वो सबसे प्राथमिक मुद्दा हम सबका होना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जब तक ये भाव हमारे मन में नहीं आएगा, तब तक सामाजिक एकता को हम मजबूती नहीं प्रदान कर पाएंगे। और सामाजिक एकता अगर मजबूत नहीं है तो राष्ट्रीय एकता को चुनौती इसी प्रकार से मिलती रहेगी जैसे आज वर्तमान में अनेक ऐसे लोग जाने अनजाने में अपने स्वार्थ के लिए देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सबको सतर्क होकर के कार्य करना होगा। गोरखपीठ से जुड़े हुए जो भक्तगण हैं, शुभचिंतकगण हैं, गोरखपीठ से संचालित जितनी भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबका भी दायित्व बनता है, या समाज की किसी भी पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उन सबका दायित्व बनता है कि अपने उन प्रेरक महापुरुषों से हम कुछ सीखें, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ सीखें। साप्ताहिक कार्यक्रम यहां पर इन्हीं मुद्दों और मूल्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे यहां पे जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी कह रहे थे कि आज से उनके पूज्य गुरुदेव जगतगुरु स्वामी हरियाचार्य जी महाराज अक्सर उन कार्यक्रमों में यहां पर भागीदार होकर के आते थे, और उस समय भी देखा होगा, उस समय भी सामाजिक समरसता सम्मेलन चलता था यहां पे, और आते थे। पूज्य स्वामी जी भी आते थे। आज वे भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है। यह सम्मेलन पहले से इस सम्मेलन के माध्यम से भी और सम्मेलन के साथ साथ व्यवहारिक धरातल पर भी पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज भी और पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भी सामाजिक एकता के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, निरंतर कार्य करते रहे। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ ही संस्कृति की शिक्षा के लिए, सामाजिक एकता के लिए, गोरक्षा के लिए, केवल गोरक्षा की बात करनी ही नहीं है, गौ सेवा करनी भी है, अपने स्तर पर भी करनी, केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि पहले करना है, फिर लोगों को करने के लिए, उसके लिए उनको भी उसके लिए तैयार करना है। ये सभी कार्यक्रम जब एक साथ चलेंगे, लेकिन हमारी बातों का वजन तब होता है जब हम स्वयं भी इस प्रकार का आचरण करते हैं। जो बोल रहे हैं उसके अनुरूप जब करेंगे तो वह प्रभावी होगा। केवल भाषण केवल करेंगे, कोरा भाषण से परिवर्तन नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए पहले हमें स्वयं करना होगा, फिर लोगों को करने के लिए उसके लिए तैयार करना होगा, और इसके व्यापक परिवर्तन होंगे। इन दोनों आचार्यों के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, उनको देखेंगे, तो आपको ये चीजें बहुत स्पष्ट दिखाई देंगे। उन्होंने जो बोला वही किया, और जो किया वही बोला, और यही कारण था कि बिना किसी रुके डिगे झुके देश और धर्म के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। बाकी एक मठ के रूप में, एक सन्यासी के रूप में लोक कल्याण के लिए जो उनके स्तर पर संभव था, वह तो उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया, लेकिन देश और धर्म उनकी प्राथमिकता का विषय था, इसके इतर कुछ भी नहीं। और इन पूज्य संतों का एक एक संत एक लंबे व्याख्यान के साथ अपने आप को यहां पर प्रस्तुत कर सकता है। समय की बाध्यता थी, और कार्यक्रम भी पूज्य महंत जी के प्रति श्रद्धांजलि का था। उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। 10वीं पुण्यतिथि पर हम सब एक बार फिर एकत्र हुए हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि जो उनकी भावनाएं थी उसके अनुरूप गोरखपीठ, नाथपंथ, सनातन
हिंदू धर्म से जुड़े हुए, हमारे खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पंथ आचार्यगण पूरी मजबूती के साथ देश और धर्म की रक्षा के लिए आज भी प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं। तो गोरक्षपीठ से संबद्ध संस्थाएं भी निरंतर उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व करते हुए कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पूज्य गुरुदेव को, गोरक्षपीठ के आचार्यद्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज को, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप सबको, जिन्होंने पिछले 7 दिनों तक इन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समय में उपस्थित होकर के उन कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया है, उन सभी श्रद्धालु जनों को, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।